So hello everyone and welcome to this video. So in this video we will discuss about the three things you must know and you must do before your seat allocation round means phase 3 round in Delhi University. So hello everyone, my name is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे वो तीन चीज़ों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको करनी भी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आपके 3 फेजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। बेसिकली फेज 1 में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज आपका आता है, सेकंड फेज में आपको अपनी बनानी होती है प्रेफरेंस शीट, जहां पर आपका जो कोर्स है, जो कॉलेज है और जो भी आपका मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको कंबाइन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबमिट करने होते हैं। फेज 2 की बेसिकली आज आपकी लास्ट डेट है 12 अगस्त को। अगर आप उसमें कुछ प्रेफरेंस शीट में एडिट करना चाहते हैं, कुछ कॉलेज ऐड या फिर डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसको अपनी शीट को रीशफल करना चाहते हैं ऑर्डर्स को, तो आज आप अपनी लास्ट डेट है वो कर सकते हैं। फेज 2 के बाद आपका स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होना है फेज 3, जो कि होना है हमारा 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त से पहले आपको क्या चीजें तैयार करके रख लेनी है ताकि आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, आपका ड्रीम कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, वो आपका बिल्कुल अच्छे से आपका सिंपली एडमिशन हो जाए। देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हमारी चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है माइंड सेट। अब माइंड सेट आपको किस तरीके से बना के रखना है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं है हर एक बच्चे को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर ऑन अराउंड हमारे पास 70,000 सीट्स आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज के अंदर और डिफरेंट कॉलेज के अंदर, और जो स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं उन 70,000 सीट्स के लिए वो ऑन अराउंड 2,47,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि हर एक बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसको नहीं मिलेगी, और हर एक बच्चे को फर्स्ट राउंड में भी सारी सीट्स नहीं मिल जाएगी, और मतलब जो सेकंड राउंड होगा कुछ बच्चों को वहां पर सीट्स मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो अपना माइंड सेट है वो इस तरीके से बनाना है कि अगर मेरे को ये वाला कॉलेज मिल रहा होगा तो क्या मेरे को ये लेना है या नहीं लेना, या फिर अगर मेरे को इन दो कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल मेरे को हिंदू और हंसराज में दो कॉलेज में अगर चॉइस मिलती है सेम कोर्स के लिए, तो मैं किस कॉलेज में जाऊंगा। क्योंकि जब आपको ये चॉइस दी जाएगी या फिर जब आपको सीट एलोकेट करी जाएगी, तब वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा या फिर आपका जो दिमाग है वो इतनी स्मूथली इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पर एक प्रेशर हो जाता है। अभी आप रिलैक्स हो क्योंकि आपने फेज 2 कंप्लीट कर लिया और फेज 3 आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये जो बीच के 2 से 3 दिन है ये आपका थोड़ा रिलैक्स मोड में है। अब इस रिलैक्स मोड में जितनी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे फेज 3 के लिए, उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे फेज 3 में। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, जितने भी कॉलेज आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल किया है और आपकी रैंक भी आ गई है, रैंक के हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। वैसे रैंक से आप बिल्कुल डिसाइड नहीं होता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हो सकता है इसका अपोजिट भी चीजें जा सकती है। तो यहां पर आपको उस कॉलेज के बारे में सभी इंफॉर्मेशन, उस कोर्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको क्या कर लेनी है, जमा करके रख लेनी, कलेक्ट करके रख लेनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये वाला कॉलेज मिल रहा होगा तो ये मेरे को लेना है या नहीं लेना, या फिर मेरे को दूसरे कॉलेज के लिए राउंड 2 के लिए रुकना है या नहीं रुकना। तो ये सब चीजें अपनी क्या है पहले से ही दिमाग में सेट करके रखनी है। ये आ जाता है आपका सबसे पहला काम। हर एक चीज अपना एक पेन और पेपर ले लो, हर एक चीज आप नोट करके रखो कि अगर देखो मेरे को हिंदू कॉलेज में बीएससी फिजिक्स मिल रहा होगा तो मैं ये ले लूंगा, और अगर हंसराज कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री मिलेगा तो केमिस्ट्री लूंगा, वरना वहां पर मैं फिजिक्स नहीं लूंगा। एग्जाम्पल आपके अपने हिसाब से ले सकते हो कि किसके कॉलेज में कौन सा जाना है, क्योंकि यहां पर ये बात तो क्लियर है आपको हर एक बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है आपको अपना माइंडसेट बना लेना है कि किस कॉलेज में आपको प्रॉपर्ली जाना है। अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में, वो आपके आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड फी पेमेंट। देखो, डॉक्यूमेंट्स जितने भी आज तक आपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपने CSAS पोर्टल में और बेसिकली CUT UG के फॉर्म जब आप फिलअप कर रहे थे वो आपने यूज किए थे, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की आप अपनी एक प्रॉपर PDF बना के रख ले। साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि जब आपको एक सीट एलोकेट कर दी जाती है उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, जिस कॉलेज में आपको सीट एलोकेट करी जाएगी वहां पर आपका क्या होगा, एक तरीके से वेरिफिकेशन होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन। वहां पर आपकी सीट को क्या की जाती है, अप्रूव करने के लिए सारी चीजें चेक की जाती है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, सब चीजों को, और साथ साथ जो प्रोग्राम स्पेसिफिक जो मेरिट है, जो कट ऑफ आई है, हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से चेक किया जाता है, तभी आपको क्या की जाती है, वो सीट को अप्रूव किया जाता है एक कॉलेज की साइड से। उस टाइम पर क्या होता है, कुछ आपके
डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जो कॉलेज वालों को एक अच्छे से विजिबल नहीं होते, या फिर वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस टाइम पर कॉलेज वाले आपसे वो डॉक्यूमेंट क्या री अपलोड करने को बोल सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरीज आपकी हो सकती है, कुछ भी आपसे पूछना चाहते हैं, तो सीट जब आपको एलोकेट हो जाएगी उस टाइम पे आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अभी तक, जैसे कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स हो गई, आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट हो गया, आपके बेसिकली 12th की और 10th की जो मार्कशीट होगी, उनके जो मार्क्स होगी वो ऑन द पॉइंट आपके सामने होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट भी होने चाहिए, ताकि वो अगर आपसे कुछ भी पीडीएफ या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे तो आप अपना एकदम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इन सब के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आएगी, उस टाइम पर आप पर एक प्रेशर बना रहेगा, एक स्ट्रेस रहेगा दिमाग में कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी में आप कोई गलती ना कर दो, इसलिए अभी रिलैक्सेशन मतलब थोड़ा फ्री टाइम है तो ये काम अभी करके चलना। साथ साथ वो फ़ोन नंबर, वो ईमेल आईडी जिससे आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, मींस जिससे आपने आईडी बनाई हुई है एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, उसको एक्टिव रखना, क्योंकि जितना भी जो सारा काम होगा, जो भी ओटीपी आएगा और जो भी सारा काम होगा वो आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी से ही होगा। तो डॉक्यूमेंट्स और फोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी, इन सबको क्या करना, बिल्कुल एक्टिव और साफ सुथरे तरीके से जमा करके रख लेना। थर्ड हमारी चीज आ जाती है आपकी रिलेटेड टू अपग्रेड, फ्रीज एंड एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर आपका जो CUT स्कोर है वो आपका एक कॉलेज की कट ऑफ से मतलब कि हाई आ जाते हो तो आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, बेसिकली आपको तीनों में से एक तो सिलेक्ट करना ही है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड, फ्रीज और हमारे पास आता है एक्सेप्ट। आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, इसका मतलब आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। फ्रीज का मतलब है कि यस मेरे को ये कॉलेज में जाना है और मैं इसकी फीस पे कर देता हूँ। बेसिकली फ्रीज और एक्सेप्ट बेसिकली दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अपग्रेड आपका क्या होता है, अपग्रेड में मतलब आपको ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, आपके जितने भी हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेज है उनमें से आपको कॉलेज कोई सा एक डिफरेंट कॉलेज चाहिए। तो जो अपग्रेड है, फ्रीज है और जो एक्सेप्ट है, इनके बारे में आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये वाली वीडियो मैंने इसमें अपग्रेड, फ्रीज और एक्सेप्ट के बारे में बिल्कुल कब आपको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है, वो सारी चीजें बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। तो ये वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ये अपग्रेड, फ्रीज और एक्सेप्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अभी से रख लो, क्योंकि जब आपको करना होगा ये काम, उस टाइम पर अगर आप वीडियो देखोगे या उस टाइम पर आप इंफॉर्मेशन नॉलेज कलेक्ट करोगे तो वो सारा काम क्या हो जाता है, एकदम मतलब कि स्ट्रेसफुल काम हो जाता है। उस टाइम पे आप गलती मतलब कि अगर आप चाहोगे भी नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो अभी मतलब फ्री टाइम है, तो ये जो नॉलेज गेन करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम है, ये आप सारा काम अभी करो। तो बेसिकली ये 3 काम आते हैं, ये आपको अभी करके रख लेने हैं। बाकी और भी जो आपका सब कुछ करना होगा और जो भी सारे आपका पूरा प्रोसेस रहेगा वो टाइम टू टाइम मैं आपको हर एक चीज गाइड करता रहूंगा। जब तक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक आप कॉलेज में पहला कदम नहीं रख लेते, तब तक मैं आपको हर एक चीज गाइड करता रहूंगा। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसकी भी सोल्यूशन मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। बाकी कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी इंस्टाग्राम पर हमने जो EC और स्पोर्ट्स स्टाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेशल ग्रुप भी बनाया, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप चेकआउट जरूर कर लेना। और ये वीडियो जैसी लगे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। एंड यस हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।